हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मैं विदा हो ससुराल आई तो देखा विदाई के वक्त जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उसमें पतिदेव, मैं, ननद और हमारे अतिरिक्त एक लड़की भी साथ आई, जो कि बड़े अधिकार से ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। घर में आने के बाद भी सारे दिन उसकी चहलकदमी लगी हुई थी। जिसके मुंह से सुनो उसी का नाम सुनाई देता। सबसे बहुत घुल मिलकर बात कर रही थी। सोचा कोई रिश्तेदार होगी। एक दो दिन में पता चला वह कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोस के घर में रहने वाली आंटी जी की बेटी है। उसकी दोस्ती मेरे ननद और सास से है। हर समय यही रहती है। रात को 12-1 बजे तक माँ बेटी यही गप्पे लगाती रहती। यहाँ अकेली रहती हैं। पिताजी की पोस्टिंग बाहर है। मुझे उनका घंटों यहाँ बैठे रहना, हंस हंस कर सबसे बातें करना, यह रवैया बहुत अजीब सा लगता। दिखने की सुंदरता और बिंदासपन के कारण सभी का ध्यान आकृष्ट करने में माहिर थी। कभी किसी से भी बैठे गप्पे मारती। मुझे उसका समय बेसमय बैठना बहुत अजीब सा लगता, क्योंकि मेरे घर का माहौल इसके बिल्कुल विपरीत था। हर किसी से घुलने मिलने की हमें इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ मर्यादा से बनी थी। समय पर आना जाना, खाना पीना सब नियम से चलता था। और यहाँ का माहौल मेरे घर के माहौल से बिल्कुल परिवेश बिल्कुल नया और अजीब था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। बस एक चाचा जी की फैमिली वहीं रुकी थी। घूमने का प्रोग्राम बनाया गया। सब तैयार थे, तब भी पता नहीं क्यों ये लोग चलने में देर कर रहे थे। पता चला पड़ोस की उस लड़की का इंतजार हो रहा है। वो भी साथ जाने वाली है। मेरे गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। हर समय उसकी मौजूदगी क्या जरूरी है? नहीं चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही गया। ऐसा करो उसी को ले जाओ। वैसे भी मुझसे ज्यादा रौनक उसी के जाने से होगी। घर वालों के बैठे की जगह पूरी नहीं हो पा रही है, उसको साथ ले जाना जरूरी है। तो कोई और क्यों रुके, मैं ही रुक जाती हूँ, आप लोग हो आइए। बोलने के बाद एकदम से मुझे आभास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया है। तो मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली। बुरा मत मानिएगा, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ना चाहते हुए भी मुझे मुंह से निकल गया। मेरे इस तरह से बोलने से सभी चुप थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि लड़की बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैंने नॉर्मल हो कहा, आ गई, आओ। बोली, भाभी हमें कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं यही कहने आई थी। उसके मना करते ही घर वाले अच्छे से समझ चुके थे कि उसने सब सुन लिया है। उस दिन के बाद उसकी आवाजाही कम थी। यह तो एक की ही बात थी। ससुराल में पहले जमाना थोड़ा कठिन था। दिन भर एक खास दोस्त के बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहते। भाई साहब भाभी जी का हर समय खुलकर मजाक करना, सभी कुछ मेरे लिए असहनीय था। पर किस किस का विरोध करती। दिन बीतते गए और मैंने मौन रहना सीख लिया था। मन बड़ा घुटा सा रहता था। घर वाले सोचते अभी नई आई है, पीहर की याद आती होगी, समय के साथ ढल जाएगी। कुछ दिनों बाद पीहर जाने की बारी आई। शादी के बाद पहली बार जाना हुआ। माँ ने मेरी शक्ल से भांप लिया कि कोई बात जरूर है। माँ बोली, सब ठीक है ना वहाँ? जमाई जी, ससुर, सास ससुर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ये तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ सा है? मैंने माँ को सारी बात बताई और सलाह के रूप में माँ ने जो सीख दी वो आज तक मेरे काम आती है। मैंने कहा, माँ मैं अपने गुणों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर वालों का हस्तक्षेप घर में कुछ ज़्यादा ही रहता है। माँ मेरी बात सुन हंसी और बोली, हर घर का अपना अलग माहौल होता है। सबकी परवरिश का तरीका अलग है, जीने का ढंग अलग है। इतने सालों में जिस चीज को तुम अपना कर गई हो, एकदम वो आदत, जीने के तरीके कैसे छोड़ सकती हो? यहाँ से अलग माहौल मिला, इसीलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। माँ की बात मुझे मेरे पक्ष की लगी। मैं तुरंत बोली, हाँ
वही तो मैं कह रही थी। ये मुझे कहते हैं कि तुम खुलने मिलने की कोशिश किया करो, हंसी मजाक करो, सबके साथ उठो बैठो, तभी तो सब में मिक्स हो पाओगी, सबको समझ पाओगी। पर माँ, उन लोगों के तौर तरीके अलग हैं। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, जैसा तुम अपने लिए सोचकर सहमत हो रही हो, तो सोचो तुम्हारे जाते ही वो लोग अपने जीने का ढंग तुरंत कैसे बदल सकते हैं। गरम चावल को अगर बीच में से खाओगे तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। उसे ठंडा कर साइड से खाओ, जिससे तुम उसका भरपूर आनंद उठा सको। बात में दम था। सचमुच हर चीज को पाने के लिए मैं जल्दी कर रही थी। मैं समझ नहीं रही थी कि मुझे तसल्ली से हवा का रुख बदलना है। ससुराल में मुझे एडजस्ट करने की वह पहली सीख, मेरा पहला सबक, मेरा पहला पाठ जो मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, आज तक भी मुझे हालातों से लड़ना सिखाता है। माँ की सीख पर अमल कर देखा तो परिस्थितियाँ अपने आप बदलती नजर आईं और जल्द ही समय बीतने के साथ साथ वहाँ घर में रहने वाले हर लोग मुझसे बेइंतहा प्रेम करने लगे। धीरे धीरे घर में सब कुछ आसानी से होता चला गया। मेरा पहला सबक याद करती हो तो सुकून देता है, जिस पर अमल कर मेरे अपने मुझसे जुड़ते चले गए। आज भी समाधान निकालने में मुझे खुद को कमजोर महसूस करती हूँ तो माँ का दिया सबक याद आता है। तसल्ली रख, मौके की नज़ाकत को समझ, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ का दिया मेरा पहला सबक मेरे लिए एक अमूल्य सबक रहा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।